मी भोगी मी चिरावो, आज सर्व सुखासी ठावो, म्हणून इंद्रू वावो, माते पाहोनी। सभी सुखों का उपभोग करने वाला सिर्फ मैं ही हूँ, मैं ही यहाँ का राजा हूँ। आज सभी सुखों का आश्रय स्थान एक मैं ही हूँ, इसलिए मुझे मेरा वैभव देखकर, अर्थात मेरे सामने देवों का राजा इंद्र भी क्षुद्र ठहरेगा। मी मने वाचा देहे, करीते कैसे नोहे, के मी वाचूनी आहे आज्ञा सिद्धू। मैं काया वाचा मन से, अर्थात संपूर्ण शक्ति के साथ जो काम करता हूँ, फिर भला यह कैसे हो सकता है कि वह काम कभी पूरा न हो? होगा ही। मुझे बतलाओ कि भला मेरे सिवा और कोई हुक्मशाह कहीं अस्तित्व में है, आज्ञा सिद्ध, अर्थात जिसका हुक्म सभी को मंजूर है ऐसा। तवच बळिया काळू, न दिसे जव मी अतुर्बलू, सुखाचा कीर निखळू, राशी वामी। जब तक अत्यंत बलवान ऐसा मैं काल की दृष्टि के सामने न आ जाता, तब तक ही काल की मिजाज। सचमुच मैं केवल सुख के महाराशि ही हूँ। आढ्यो भिजनवानस्मि, कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया, यक्षे दास्यामि मोदिष्य, इत्यज्ञान विमोहिताः। हम धनवान हैं, बहुत से मनुष्य हमारे पास हैं, हमारे समान दूसरा कौन है? हम खूब यज्ञ करेंगे, दान देंगे और मौज करेंगे, इस तरह वे अज्ञान से मोहित रहते हैं। कुबेरु आथिला होये, परितो नेणेची माझी सोये, संपत्ती ही मासिनो है, श्रीनाथ तो। देवों का कोषपाल कुबेर धनवान है, परंतु वह मेरा धनीपन का स्वरूप जान ही नहीं ले सकता। वह तुम्हारा लक्ष्मीपति विष्णु, वह भी संपत्ति के बारे में मेरी बराबरी का तुल्य नहीं है। माझे या कुळाचा उजाळू, का ज्ञाती गोत्रा मेळू, पाता ब्रह्मा ही अळू, उणाची दिसे। यदि मेरे कुल का नाम तथा कीर्ति अथवा मेरी जाति के मेरे भाई बन, यदि इनका विचार किया जाए, तो तुम्हारा सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव भी इनके सामने जरा सा कम ही दिखाई देगा। म्हणून मिरवीती नावे, वाया ईश्वरादिके सावे, नाही मजसी सरी पावे, तैसे कोणी। इसलिए मैं कहता हूँ कि ईश्वर आदि सभी अपने धनपाल, लक्ष्मीपति, सृष्टिकर्ता आदि नामों से नाहक शान दिखलाते हैं, उन्हें वे शोभा नहीं देते। इनमें से वैसा कोई भी नहीं है जो मेरी बराबरी कर सकता हो। आता लोपला तो अभिचारू, ते या करीन मी जीर्णोद्धारू, प्रतिष्ठीन परमारू या गुवरी। आजकल वह जारण मारण की प्रसिद्ध काली जादुई विद्या लुप्त हो गई है, उसे मैं पुनरुज्जीवित करूँगा। इसके अलावा और शत्रु का नाश करने के लिए किए जाने वाले यज्ञों की प्रतिष्ठा बढ़ाऊंगा अथवा पुनः स्थापित करूँगा। माते गातिवानीती, नटनाचे रिझवीती, ते या देईन मागती, ते वस्तू। जो खुशामदी लोग मेरे पराक्रम के पवाड़े गाते हैं, मुझ पर स्तुति सुमनों की बरसात करते हैं, नाटक तमाशा से मेरा मनोरंजन करते हैं, वे जो जो चीज मांगेंगे वही मैं उन्हें दूंगा। माजिरा अन्न पानी, प्रमदांच्या आलिंगनी, होईन मी त्रिभुवनी, आनंदा करो। नशीले अर्थात बेहोश करने वाले पदार्थों का खान पान, मादक युवतियों का सहवास, इन बातों में मैं अकेला ही इस तीनों लोकों में आनंद का संचय, मूर्तिमान आनंद अथवा आनंद लूटने वाला बन जाऊंगा। काई बहु सांगो ऐसे से, ते आसुर प्रकृति पिसे, तुरंबीति असो से, गगनौ लेतिए। हे अर्जुन, अब इससे अधिक
और क्या बतलाया जाए। आसुरी प्रकृति के कारण पागल बने हुए ऐसे ऐसे वे आसुरी लोग बहुत लालच से उन अस्तित्व में न होने वाले आकाश पुष्पों को अपने माथे पर चढ़ा लेते हैं। अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च। कामनाओं के कारण तरह तरह से भ्रमित चित्त वाले, मोहजाल में अच्छी तरह से फंसे हुए तथा पदार्थों और भोगों में अत्यंत आसक्त रहने वाले मनुष्य भयंकर नरकों में गिरते हैं। ज्वराचे नियाटोपे रोगी भले ते जल्पे चावळती संकल्पे जाणते तैसे। जिस प्रकार ज्वर के वेग के कारण रोगी कुछ भी बड़बड़ाया करता है, उसी प्रकार वे आसुरी लोग खाली संकल्प के, कल्पना के बल पर बड़बड़ाया करते हैं, ऐसा समझो। अज्ञाने आतले धूळी म्हणून आशा वाहुटळी भवंडीति अंतराळी मनोरथांच्या। उनके पूरे शरीर पर अज्ञान रूपी धूल जमी रहती है, इसलिए वे आशा रूपी आंधी में पड़कर मनोरथों के आकाश में चक्कर लगाते रहते हैं। अनिम आखाड़ मेघ का समुद्रोर्मी अभंग तैसे कामीति अनेग अखंड काम। आषाढ़ मास के मेघ बराबर बरसते रहते हैं अथवा समुद्र की लहरें अखंड होती हैं, उसी प्रकार वे लोग अनेक कामनाओं की इच्छा अखंड करते रहते हैं। मग पै कामना चितिया जीवी जालिया वेलरिया और पिली काटिया कमळे जैसी। फिर कमल जिस प्रकार कांटेदार झंखाड़ से क्षत विक्षत किए जाते हैं, उसी प्रकार वे कामनाएं ही उनके मन में अस्त व्यस्त फैली हुई बेलियां बन जाती है, फंसा देती है। का पाषाणाचा माथा हांडी फुटली पार्था जीवी तैसे सर्वथा कूट होती। अथवा हे अर्जुन, पत्थर पर पटकने से कोई घड़ा फूट जाता है, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, उसी प्रकार उनके मन की इच्छाएं संपूर्णतया चकनाचूर हो जाती है। तेव्हा चढतीये रयणी तमाची होये पुरवणी तैसा मोहो अंतःकरणी वाढो लागे। जिस प्रकार जो जो रात चढ़ती जाती है, त्यों त्यों अंधकार भी बढ़ता जाता है, उसी प्रकार उनके मन में मोह भी बराबर बढ़ता जाता है। वाढे जव जव मोहो तव तव विषयी रोहो आणि विषयते थठावो पातकासी। मोह जो जो ताकतवर होने लगता है, त्यों तो विषयों में भी वृद्धि अंकुर होती रहती है, और जहाँ विषय रहते हैं वहाँ पापों का बसेरा होता है, यह निश्चित बात है। पापे आपुले निथावे करीति जव मेळावे तव जीताची आघवे येति नरक। ये पाप जब अपने बल पर एकत्र हो जाते हैं, तब उनकी जय जयकार होने लगती है, उसी समय सभी नरक वहाँ आकर उपस्थित हो जाते हैं। म्हणून गा सुमती एया मनोरथा पाळीती ते आसुर येति वसती ते आठाया। इसलिए हे अर्जुन, जो इन दुष्ट वासनाओं को, पापों को सहारा देते हैं, वे आसुरी लोग वहाँ बस्ती करने के लिए आ जाते हैं। जेथ असिपत्र तरुवर खदिरांगाराचे डोंगर तातले या तेली सागर उतताती। जहाँ ऐसे बड़े बड़े वृक्ष होते हैं जिनके पत्ते तलवार की तरह तेज धार वाले होते हैं, खेर के अंगारों के पर्वत होते हैं, खौलते हुए तेल के समुद्र उफनते हैं। जेथ यातनेची श्रेणी हे नीच नवी यमजाचणी पडती तिये दारुणी नरकलोकी। जहाँ नित्य नई यातनाओं की मालिका
यही यमराज का दिया हुआ दंड है। उस भयंकर नरक लोक में ये आसुरी लोग रगड़े जाते हैं। ऐसे नरकाची ऐसेले भागीन ते जन्मले, तेही देखा भूतले यजत यागी। उस भयंकर नरक लोक में नरक की यातनाओं के हिस्सेदार बनकर जो लोग इस तरह जन्म लेते हैं, वे भी दिग्विजय के लिए यज्ञ करने की कल्पना से इसी प्रकार धोखा खा गए हैं। सकाम यज्ञ करना यह पाप है। आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमानमदान्विताः, यजन्ते नाम यज्ञेस्ते दम्भेना विधिपूर्वकम्। अपने को सबसे अधिक पूज्य मानने वाले, अकड़ रखने वाले तथा धन और मान के मद में चूर रहने वाले वे मनुष्य दंभ से अविधिपूर्वक नाम मात्र के यज्ञों से यजन करते हैं। एरवे यागादिकी क्रिया आहाणते च धनंजया, परिविपलाति आचरौनिया नाटकी जैसे। हे धनंजय, यदि वास्तव में देखा जाए तो ये यज्ञ आदि क्रियाएं विश्व का आधार होती हैं, परंतु नौटंकी करने वाले लोग जिस प्रकार अभिनय करके दिखाते हैं, उसी प्रकार ये आसुरी लोग दाम्भिकता से यज्ञ आदि क्रियाओं का आचरण का नाटक करके उन्हें निष्फल बना डालते हैं। वालभाचिया उजरिया आपणेया प्रतिकुस्त्रिया, जोडूनि तोषति जैसिया अहेवपणे। जिस प्रकार कुलच्छनी स्त्रियां अपने प्रियकर के ऐश्वर्य का अपने लिए लाभ उठाती है और अपने आप को सौभाग्यवती समझकर धन्य भी मानती है, तैसे आपणा आपण मानीति महंतपण, फुगति असाधारण गर्वे तेणे। उसी प्रकार ये आसुरी लोग भी स्वयं ही अपने महंत होने की कल्पना करते हुए खुद ही उसका ढिंढोरा पीटते हैं और मारे गर्व के विलक्षण रूप से फूल उठते हैं। मग लवो नेणति कैसे आटिव लोह खांब जैसे, का उधवले आकाशे शिला राशि। फिर वे कभी झुकना, नम्र होना जानते ही नहीं, किसी की परवाह नहीं करते। वे झुकना किस प्रकार नहीं जानते, यह पूछोगे तो जिस प्रकार ढाला हुआ तैयार भरभक्कम लोहे का खंभा हो अथवा पर्वत की चोटी हो, वे कभी झुकते नहीं हैं। तैसे आपुलिये बरवे आपणची रिझती जीवे, तृणाहोनी आघवे मानीति नीच। उसी प्रकार अपने ऐश्वर्य पर और कला गुणों पर खुद ही मोहित होकर मन से खुद ही उसमें मशगूल हो जाते हैं। अपने सामने सारे संसार को तृण से भी बढ़कर क्षुद्र समझते हैं। वरी धनाचिया मदिरा माझा वा उनि धनुर्धरा, कृत्याकृत्य विचारा वसते केले। इसके सिवा हे अर्जुन, उन्होंने संपत्ति की मदिरा पीने से पैदा हुई मस्ती को सिर पर धारण करके उचित अनुचित निर्णय करने वाले विचार का बोलना बंद कर दिया। जे आंगी आईती ऐसी, तेत यज्ञाची गोठिका इसी, तरी काई काई पिसी न करी तिगा। खुद उनके पास इतनी प्रचंड साधन सामग्री होती है कि उस सामग्री के सामने यज्ञ की बात ही कितनी बड़ी हो सकती है। अरे उस सामग्री के बल पर ये पागल लोग क्या क्या नहीं करते। मानाचा पर्व तुम्हा था, म्हणे त्रिभुवनी मीची पार्था, मज पुढे तो विधाता काई होये। हे अर्जुन, मान का पर्वत अपने सिर पर रखकर हम कोई बहुत बड़े सम्माननीय व्यक्ति हैं ऐसा समझकर यह अहमन्य कहता है, इस त्रिलोक में एक मैं ही सम्माननीय हूँ। मेरे सामने प्रत्यक्ष ब्रह्मदेव भी क्या चीज है, कुछ भी नहीं है।